हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्के भी शुभम। तो आज से हम एसएससी जीडी के लिए टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वीकली होगी। वीकली का मतलब आपको हर संडे टारगेट्स दिए जाएंगे जो कि एक हफ्ते के लिए टारगेट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि आज 15 सितंबर है और दिन संडे। तो आज जो मैं आपको टारगेट दूंगा वो 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक का होगा। अब ये करना किस तरीके से है, सबसे पहले जो भी आपको टारगेट्स दिए जाते हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, नोटबुक डायरी कुछ ना कुछ आपको बनानी है जो कि आपको चेक करना है कि यार आज मेरा स्कोर ये है और जब मैं ये 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ कंप्लीट कर लूँगा तब मेरा क्या स्कोर रहेगा। ठीक है, आपको एक एक हफ्ते में अपनी इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी जब आप मेरे डेली टारगेट्स कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है जनवरी और फरवरी में जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके पास लगभग 100 दिन है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, जो टारगेट्स मिलेंगे वो मंडे से लेकर सैटरडे तक के होंगे। मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको टास्क दिया जाएगा और संडे के दिन आपको क्या करना है, उसी टास्क का रिवीजन करना है और साथ में एक फुल मॉक भी देना है। आपको ये चेक करना है हर संडे कि डे बाय डे मैं कितना इंप्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। परफॉर्मेंस एनालिसिस मैं आपको हर वीक कराऊंगा। ठीक है, अभी तो आपने कोई मॉक नहीं दिया तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपकी करंट स्टेट क्या है। ठीक है, करंट स्टेट का मतलब आपका आज स्कोर कितना आ रहा है, आपका स्कोर 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, कितना आ रहा है। और डिज़ायर्ड स्टेट का मतलब, ये कि मान लो आप जनरल कैटेगरी में हो या आपको एसएसएफ चाहिए या कोई भी अलग अलग टारगेट्स हो सकते हैं, किसी को एनआईए चाहिए, किसी को बीएसएफ, सीआरपीएफ। तो आपका टारगेट क्या है, मान लो आपका टारगेट है 140। ठीक है, 140 प्लस स्कोर करना चाह रहा है कोई, 130, किसी की कैटेगरी एससी एसटी है 125, सबका अलग अलग टारगेट है। तो आपको ये चेक करना है कि यार मेरी करंट स्टेट इतनी है और मुझे यहाँ तक पहुँचना है 130 तक। तो इसके बीच का जो गैप है ये कितना है, 50। ठीक है, ये गैप कितना है, 50। अब इसको फिल करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको फिल करने के लिए आपको ब्रिज बनाना है। ब्रिज का मतलब ये जो गैप है ना उसको ब्रिज से ही फिल किया जा सकता है। और ब्रिज वो क्या है, आपके डेली टारगेट्स, आपके एक्शन प्लान, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको डेली यही पढ़ना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो मैं टारगेट्स दे रहा हूँ वही आपको डेली कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल टारगेट्स हैं जो आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, डेली जो भी टारगेट्स आपको मिल रहे हैं, जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो आपको पूरा अपनी नोटबुक में लिखना है और रात को सोने से पहले चेक करना है कि आज मैंने जो सोचा था वो मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया, या कौन कौन से टारगेट्स मेरे छूट गए, क्या रीज़न है, फ़ोन ज़्यादा यूज़ किया, या कौन सी ऐसी मिस्टेक करी जो मेरा दिन आज बेकार चला गया, मैं अपने टारगेट्स नहीं कंप्लीट कर पाया। क्योंकि टारगेट्स कंप्लीट हो सकते थे क्योंकि प्रैक्टिकली टारगेट्स दिए जा रहे हैं ना। चलो सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में स्टार्ट करेंगे हम नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम एक बेसिक चैप्टर है मैथ का जिसमें कि आप इवन ओड बेसिक से एकदम चलते हो। ठीक है, इंटीजर क्या होता है और एडवांस तक। ठीक है, चाहे वो डिविजिबिलिटी रूल हो, फैक्टर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखने हैं। कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखने हैं, कोई भी टीचर, ठीक है, वो कोई भी टीचर का मतलब आगे बताऊँगा, या तो किसी टीचर से आप वीडियो के द्वारा इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई बार, जैसे आप आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हो या RW यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन वहाँ से जब पढ़ते हो, ठीक है, वीडियो जब देखते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है क्योंकि उन टीचर का काम होता है आपको समझाना। लेकिन जब आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं होते। रीज़न सिर्फ यही है कि आप वीडियो को मूवी की तरह देख रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना, एक क्वेश्चन सीखा, कॉन्सेप्ट समझा, वीडियो को पॉज करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सोल्व करना है। जब तक अपना दिमाग, पेन यूज़ नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अपने दिमाग पर जोर देना है। दूसरी बात, अपने नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। दो तरीके हैं, या तो आपके पास कोई हैंड रिटन नोट्स पहले से हों जैसे कि राकेश यादव सर के नोट्स, या आपने पहले से 6 महीने का कोई कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो अच्छी बात है। लेकिन आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं तो 3 महीने में ऐसा तो नहीं होगा कि आप 6 महीने का कोर्स 3 महीने में कर लो, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आप कर भी लोगे कोर्स कंप्लीट तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कब करोगे। ठीक है, और बाकी जो ये मार्क क्वेश्चन होते हैं वो कब करोगे, अभी आगे बताऊँगा। तो आपको करना क्या है, नोट्स बनाने हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे नोट्स बनाने हैं, मैं बिगिनर हूँ, तो आपको वही नोट्स में लिखना है जो आपको नहीं आता। ठीक है, सब ने 10th किया, ऐसा नहीं है किसी को कुछ नहीं आता, कुछ ना कुछ तो आता होगा। जो चीज़ आपको आती है वो नहीं लिखनी, यानी जो चीज़ आप आसानी से समझ गए कि ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, इसका एलसीएम निकाल के होगा, आपके दिमाग में फीड है और आपको आता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस में दिक्कत है तो वही लिखना है नोट्स में, यानी कम से कम लिखना है, बाकी सारा दिमाग में। क्लियर, तो नोट्स उसी चीज़ को बनाना है जो आपको नहीं आता। बाकी ये चैप्टर आपको लगभग 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अब ये 3 दिन में किससे करोगे, कोई भी मैराथन वीडियो, ठीक है, जो 10 घंटे की हो, या कोई भी टीचर, ठीक है, वो अभी बताऊंगा मैं आगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको लगता है नहीं 3 दिन में नहीं हो पाएगा, 4 दिन में हो पाएगा, तो 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। बचे हुए 2 दिन में
आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं 2024 से 2019 तक, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, 24, 23, 22 इस तरीके से। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं होंगे, तो उनको क्या करना है, मार्क करना है। चाहे आप लाइन खींच के कर लो, चाहे आप सर्किल खींच के कर लो, या आप स्टार लगा लो। आपको लगता है कि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो स्टार लगा लो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे उसको सर्किल कर लो, अपने हिसाब से सिंबल दे सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करने हैं T20 अप्रोच के साथ करने, जो कि मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। T20 अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको टाइम सेव करना है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर उनको आप मार्क नहीं कर रहे तो ये समझ लो आपको बस यही फील होगा, यार मैंने मेहनत तो काफ़ी करी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो रीज़न सिर्फ यही है कि यार जो आपने क्वेश्चन मार्क करे हैं, ठीक है, वो आपने प्रैक्टिस नहीं करी या आपने मार्क नहीं करे। मार्क क्वेश्चंस का मतलब वो है जो आपको 95% बंदों से आगे लेके जाएगा, ठीक है। उन्हीं का आपको रिवीजन करना है जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्योंकि वो भी तो एसएससी जीडी के ही क्वेश्चंस हैं जो आप गलत कर रहे हो। वो एग्ज़ाम में फिर दोबारा आएंगे और आपका स्कोर डाउन जाएगा। क्लियर? चलो, तो आपको क्या करना है, 3 से 4 दिन में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना, 3 दिन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, 3 दिन में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस में वही क्वेश्चन आएंगे जो आपने पढ़े हैं। बार बार प्रैक्टिस करनी है मैथ की। अब बात करते हैं टीचर की। टीचर वो फॉलो करना है जो कम समय में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे और सिलेबस भी कंप्लीट कर दे। अब वो टीचर कौन सा होगा, कोई भी टीचर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं। किसी एक का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैंने पवन राव सर का, आदित्य रंजन सर का, अभिनय सर का या आवास सैनी सर, इतनी टीचर हैं, ठीक है। राकेश यादव सर हो गए, लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो मैंने अगर मान लो कहा कि राकेश यादव सर से कर लो, क्या पता आपके पास अभिनय सर या आदित्य रंजन सर या RW के राहुल त्रिवेदी सर की वीडियो हो, या आपने वहाँ से कंप्लीट किया, आपके नोट्स हो, तो आप सोचोगे यार सर ने ये बता दिया, कहीं मैं गलत जगह से नहीं पढ़ रहा। कहीं से भी पढ़ो, बस 3 चीज़ याद रखना, कम समय में कॉन्सेप्ट कौन क्लियर करा रहा है अच्छे से, जो आपको समझा पा रहा है, ठीक है, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो पा रहा है, ठीक है, दी हुए टाइम में, क्योंकि आपके पास 6 महीने नहीं है जो आप पूरा कंप्लीट करोगे। क्लियर? दूसरी बात, T20 अप्रोच इसलिए यूज़ की जाती है कि जिससे आप इफेक्टिवली क्वेश्चंस कर पाओ। जैसे कि 20 मिनट का आपको टाइमर सेट करना है फ़ोन में, एक साइड रख देना है और टारगेट रखना है कि यार 10 क्वेश्चन करूँगा 20 मिनट में, चाहे कैसे भी करूँ मैं। अगर बीच में हार्ड क्वेश्चन आता है उसको छोड़ देना है, लेफ्ट, ठीक है, छोड़ देना, उसको मार्क करना है, बाद में करेंगे, क्योंकि हमें पहले 10 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट में, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और यही चीज़ आपको 6 बार साइकिल रिपीट करनी है। जैसे 120 मिनट हो जाएंगे, आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, और इसी तरीके से आपको लगेगा कि यार आज मैंने सिर्फ 2 घंटे में, 2-2.5 घंटे में 60 क्वेश्चंस कर लिए। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कई बार पूरा दिन बीत जाता है, आप क्या जो आप सोचते हो वो नहीं हो पाता, ठीक है। बाकी बचे हुए आधे घंटे में आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपने मार्क किए थे, जो आपसे नहीं हुए, ठीक है। या संडे को आप उसको रिवाइज कर सकते हो, संडे को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम 3 दिन में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, और 3 दिन में प्रैक्टिस करेंगे। बचा हुआ 1 दिन संडे का, ये बचे हुए जो क्वेश्चन है इनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर बुक कौन सी यूज़ करनी है, पिनेकल, राकेश यादव, 7300, किरण, कोई भी बुक हो प्रीवियस ईयर होनी चाहिए। 2024 से लेकर 2019 तक के ही क्वेश्चंस करने, सबसे पहले 2024, 23, 22 इस तरीके से। दूसरी बात, एक चैप्टर में 300, 500 क्वेश्चन है। एक दिन में अगर मान लो आप 60 क्वेश्चन कर रहे हो, 3 दिन में आप 180 क्वेश्चन कर पाओगे, लगभग 200। कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दोगे कि आपको लग रहा है यार ये तो आसान है, मैं कर लूँगा आसानी से, तो छोड़ भी दोगे ना। तो लगभग जब आप 180 या 200 क्वेश्चंस कर रहे हो, पर आपके फिर भी 300 क्वेश्चन, मान लो एक चैप्टर में 300 क्वेश्चन, तो आपके 100 क्वेश्चन बच जाएंगे। उनका क्या करोगे, फिर हम अगले वीक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पूरे बुक के क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो ना, सबसे पहले वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप SSC GD की तैयारी करो तो SSC GD के आपको हर एक क्वेश्चन लगाना है, ठीक है, 2024 से 2019 तक का। फिर आपको MTS, फिर CHSL। आपको लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया तो आप CGL पे भी आ सकते हैं, पर सबसे पहले आपके ये क्वेश्चंस होने जरूरी हैं। आपको पता होनी चाहिए कि SSC GD में क्या पैटर्न आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं डोंट्स का मतलब लेंथी नोट्स नहीं बनाने, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ कि नोट्स वही बनाने जो आपको नहीं आते। वीडियोज़ सेल्फ, मतलब कि क्वेश्चंस खुद से सोल्व करने, ऐसे नहीं कि सिर्फ लेट के वीडियो देखते जा रहे हो, अपने नोट्स साथ के साथ एक क्वेश्चन करा, नोट्स बनाए, क्वेश्चन समझा, नोट्स नहीं, ये नहीं करना। स्टकिंग का मतलब किसी भी एक क्वेश्चन में अगर अटक रही हो तो ऐसा नहीं कि यार आज मैं इस क्वेश्चन में अटक गया, मैं इसको करके हटूंगा, चाहे इसमें आधा घंटा लग जाए, फिर आपको आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन इफ़ेक्टिवली अगर वो आधे घंटे आप बाकी क्वेश्चंस को देते तो ज़्यादा कर पाते, ज़्यादा सीखते, ठीक है। उसको बाद में करना है जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाए। बात करते हैं रीजनिंग की।
रीजनिंग में सबसे पहले एक सेक्शनल मॉक देना है, आपको ये चेक करना है कि मेरा लेवल क्या है, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर मॉक देने के बाद एनालिसिस करना है, स्कोर देखना है, कौन कौन से आपके वीक टॉपिक हैं ये जानने हैं। तो जो वीक टॉपिक हैं वो मुझे ऑलरेडी पता है आपके कौन कौन से वीक टॉपिक हैं, तो उनकी टेंशन मत लो, वो मैं करा दूंगा। तो जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहला, ठीक है, इसको आपको इवन कोचिंग सेंटर से करना है, जो कि 4 घंटे 12 मिनट की वीडियो है। इसके अलावा 3 घंटे की भी वीडियो भी पड़ी है, उसको भी देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है। पर सबसे पहले 5 साल के TCS के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, जो कि आपको 4 दिन में कंप्लीट करने हैं। 1-1 घंटा डेली करोगे तो भी हो जाएगा, फास्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें भी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि यार ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उसका स्क्रीनशॉट लेके एक ग्रुप बना के उसमें सेव कर लो, या अपने नोटबुक में लिख सकते हो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। पर कम से कम चीज़ें लिखनी है, क्योंकि जितना कम लिखोगे उतना आसानी से आप रिवीजन कर पाओगे और उतना ही टाइम आपका कम खर्च होगा। या दूसरा तरीका आपको लगता है नहीं मैं वीडियो नहीं देखूंगा, मेरे पास इतना दिमाग है, मैं ये बेसिक क्वेश्चंस हैं डिकोडिंग मैं आसानी से समझ लूँगा, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 से 2019 अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपके पास बुक है। उसमें भी आपको मार्क करने, जैसे मैंने बताया था कि मैथ में मार्क करने, क्योंकि मार्क क्वेश्चन जो रॉन्ग क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, जो आप बार बार गलत कर रहे हो, वही आपका स्कोर बूस्ट करेंगे, क्योंकि ये स्कोर बूस्टर सीरीज़ है, ठीक है। और बुक कौन सी यूज़ करनी है आगे बताऊँगा, लेकिन T20 अप्रोच इसमें भी लगानी है, ठीक है। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इनमें T20 अप्रोच लगाओ, जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। बात करते हैं अब सेक्शनल मॉक की। तो सेक्शनल मॉक में जब आपने यहाँ मैंने बताया था कि एक सेक्शनल मॉक देना है, तो वो आपको 2023 का देना है, ठीक है, क्योंकि 2023 में भी मतलब 2023 SSC GD हुआ, सॉरी 2024 का, ठीक है। अगर 2024 का टेक्स्ट बुक पे आया तो वो दे सकते हो, नहीं तो 2023 का देना है, ठीक है। 24 का नहीं आया होगा तो 2023 का ही दे लेना। इसके अलावा जो भी इसमें रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होते हैं, उनको सोल्व करना है। टीचर्स की बात करें तो इवन कोचिंग सेंटर, पीयूष वार्ष्णेय सर, विक्रमजीत सर, या इसके अलावा जो भी आपको टीचर बढ़िया लगता है वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किरण वगैरह, पिनेकल, जो भी है। लेकिन इवन कोचिंग सेंटर का ये फ़ायदा होगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी कि जैसे मैंने कहा था ना कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग के जो आसान क्वेश्चन है वो आप कर लेते हो, कहीं ना कहीं जो अच्छे लेवल क्वेश्चन है उसमें दिक्कत आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम लेवल बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, तो बहुत बढ़िया कम समय में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वांट किंग है, ठीक है, हेमंत सर करके है एक चैनल, और सिग्मा क्लासेस, ठीक है, काफ़ी चैनल हैं, एंड गेम हो गया। लेकिन SSC GD के लिए वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वीक टॉपिक्स पर फोकस करना है। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश ग्रामर में आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों चैप्टर 3-3 दिन में कंप्लीट करने हैं विद प्रैक्टिस, ठीक है। नीतू मैम की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अपने नोट्स खुद से आपने बनाए हैं तो आप नीतू मैम की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो अमन वशिष्ठ सर हैं वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, तरुण ग्रोवर सर की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के 3-3 दिन में दोनों चैप्टर विद प्रैक्टिस कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चंस जो भी आपको लगता है कि यार डिफ़िकल्ट है, वो उस पर सर्किल करना है, जो गलत होता है वो क्या में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले याद करेंगे, तो डेली 50 याद करने। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक आपको लगता है मुझे अच्छे से याद नहीं होते, मुझे मिनी मोनिक की ज़रूरत है, तो देसी पढ़ाकू करके एक यूट्यूब चैनल, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, या ओपन स्टडी गुरुकुल, वो भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ब्लैक बुक की प्रीवियस ईयर वीडियो ही देखनी है। RC मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज प्रैक्टिस करना है, 5 क्लोज टेस्ट और 10 PQ, ऐसे आपको प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से प्रीवियस ईयर पैसेज यानी कि SSC GD को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीचर्स अगर आपको फॉलो करने हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो कोई भी टीचर की एक वीडियो देख सकते हैं, जैसे तरुण ग्रोवर सर हो गए, रानी मैम हो गई, एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 6 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं विद प्रैक्टिस। जो बुक के पीछे नाउन के क्वेश्चंस रहेंगे, एरर वगैरह, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। बचा हुआ 1 दिन उसमें रिवीजन करना है वो कैप का, जो भी आपने 6 दिन में पढ़े हैं। बाकी जो रूल्स हैं नाउन और प्रोनाउन के, जो बार बार आपको लग रहा है कि नहीं यार ये याद नहीं हो रहा, वो रिवाइज करना है। और सेक्शनल मॉक भी देना है संडे को, उसका भी एनालिसिस करना है। प्रीवियस ईयर ही हमेशा सेक्शनल मॉक देने हैं, ठीक है। तो उसमें एनालिसिस करना है कि मेरा वीक टॉपिक क्या है, मेरा वोकैब वीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या ग्रामर। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपको सबसे पहले 2-3 प्रैक्टिस सेट लगाने यूट्यूब पर, जो कि RWA एग्जाम्पल अलग अलग यूट्यूब चैनल पर है। वहाँ पे आपको देखना है हिंदी तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें कौन सा ऐसे टॉपिक है, क्या मुझे पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम ये याद करने हैं, या जो इसमें व्याकरण का पार्ट है वो मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो भी चीज़ें आपको समझनी है खुद से, तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों आपको कहाँ से पढ़नी है, SSC मेकर हो गया, अलग अलग यूट्यूब चैनल है, अरुण सर हो गए, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, या RWA, ठीक है। जो आपको यूट्यूब चैनल, आपको जो टीचर अच्छा लगता है वहाँ से ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करना है। एक शब्द के लिए अनेक शब्द ये आपको याद करने हैं। अपनी कैपेसिटी, अपनी लर्निंग पावर के अकॉर्डिंग आप 50, 60, 70 कितना भी याद कर सकते हैं। डेली आपको याद करने 1 हफ्ते तक, फिर संडे को उसका रिवीजन करना है, ठीक है। और मुझे ये भी बताओ, इज़ देयर एनी नीड, मतलब कि
क्या आपको ज़रूरत है हिंदी के टारगेट्स की? मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो बताओ, अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस सेट से ही इसका काम चला सकते हैं। तो बाकी मैं हिंदी को स्किप कर दूंगा नेक्स्ट टाइम से, अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो बात करते हैं जीके की। तो जीके में सबसे पहले हम करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ईजी भी है और जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हिस्ट्री से लेके चलूँगा तो काफ़ी लोगों को शायद हिस्ट्री पसंद ना आए। तो सबसे पहले पॉलिटी में आपको क्या करना है, थ्योरी कंप्लीट करनी है। हर एक सब्जेक्ट में जीके में थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी आपको 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करनी है, ठीक है, क्योंकि हमें जीके में बार बार रिवीजन करना होता है। तो आपको करना किस तरीके, क्या नोट्स बनाने किसी भी टीचर की, अगर मैं वीडियो देखता हूँ, टीचर बहुत हैं अलग अलग, ठीक है, चाहे आप परमार एसएससी यूट्यूब चैनल हो, RWA के जितने भी अलग अलग टीचर हैं, चाहे कुमार गौरव सर हो गए, या अलग अलग यूट्यूब चैनल, वरुण अवस्थी, ठीक है, आप पॉलिटी के लिए अलग टीचर को फॉलो करोगे, किसी सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर को फॉलो करोगे, कहीं से भी करो, लेकिन लेस टाइम, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट और सिलेबस कितना होना चाहिए, टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं तो यही कहूँगा, परमार एसएससी या कोई भी एक मैराथन वीडियो देख लो, क्योंकि क्वेश्चंस पूरे करेक्ट प्रैक्टिस से ही होंगे। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देख लिया, पूरा मैंने नोट्स बनाए तो वहीं से सब कुछ हो जाएगा, नहीं। ऐड तो आपको एक्स्ट्रा तब भी करना पड़ेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ डाटा मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स शॉर्ट बनाने, जो आपको नहीं आता, आपको लगता है यार आर्टिकल 5 आता है मुझे, ठीक है, आर्टिकल 12 का पता है मीनिंग, 16 का पता है, 17 का पता है, 21 का पता है, 35 का नहीं पता, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट नहीं पता, कुछ कुछ भूल रहा हूँ मैं, 103 नहीं पता, वही चीज़ लिखनी जो आपको नहीं आता, क्योंकि वही आप रिवाइज करोगे। जो चीज़ दिमाग में, उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। या आपको नोट्स प्रिंट करा लेनी चाहिए, आपका टाइम बचेगा। जैसे कि परमार एसएससी, ठीक है, उनके मैं नोट्स भेज दूँगा, तो आप उनको प्रिंट करा के भी पढ़ सकते हैं। पैसा खर्च होगा, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम के देखते हुए आपको तैयारी करनी है। बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली, अब रिवीजन करना है। तो रिवीजन आपको मल्टीपल टाइम्स करना है, यानी 1 हफ्ते का टाइम है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो ये 4 दिन में ही कंप्लीट कर ली, तो उसका रिवीजन करना है बार बार। क्वेश्चंस प्रैक्टिस बाद में करेंगे प्रीवियस ईयर, पहले रिवीजन करना है, क्योंकि आप बार बार भूलोगे। क्वेश्चंस वही आएंगे जो आपने नोट्स में से पढ़ लिया। आर्टिकल्स आएंगे, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के बारे में पूछेंगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये सब। इसके बाद प्रीवियस ईयर बुक या प्रीवियस ईयर सीरीज़, ये बाद में स्टार्ट करेंगे। अब बहुत से लोगों को ये भी लग रहा होगा कि यार प्रीवियस ईयर के लिए बुक लूँ या सीरीज़ फॉलो करूँ, चाहे RWA की या परमार एसएससी की, ये लास्ट में करेंगे। तो इसके बारे में अभी मैं सोचना, पहले सब्जेक्ट वाइज करेंगे। और जिसको लगता है कि मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ चुका हूँ एक बार जीके, तो आप प्रीवियस ईयर सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, विथ PDF। जो भी PDF होती हैं, जैसे परमार एसएससी, तो उनकी PDF फॉलो कर सकते हैं। बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवली यहाँ से आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके में 2 टॉपिक, डांस एंड डांसर्स और दूसरा म्यूजिशियन, फोक एंड क्लासिकल डांस। इनको आप इनमें से किसी भी टीचर से आप कंप्लीट कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर बुक से आपको लगता है कि नहीं यार स्टैटिक टॉपिक है, ये डांस किससे रिलेटेड है, ये तो बस इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने की चीज़ नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके भी कर सकता हूँ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो वीडियो की ज़रूरत है, मिनिमोनिक कोई ट्रिक्स हो याद करने की, तो परमार एसएससी परचम क्लासेस, इनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इनको फॉलो करोगे तो इनके PDF यूज़ करनी पड़ेगी, या तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स नहीं बनाने, टाइम खर्च हो जाएगा, या तो PDF निकालो या फ़ोन से ही PDF से काम चलाओ, और जो चीज़ आपको बोल रहे हो वो अपने नोट्स में ऐड करते जाओ, ठीक है। तो इतना सा काम करना है। बात करते हैं मॉक की। तो संडे के दिन आपको फुल मॉक देकर आपको ये चेक करना है कि मेरा लेवल क्या है, और कमेंट में स्कोर बताना है कि यार मेरा ये वाला स्कोर है, ठीक है। 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 का मॉक देना है आपको SSC GD का टेक्स्ट बुक कर, उसको एनालाइज करना है, देखना है कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कौन सा मेरा वीक सब्जेक्ट है। आज अगर मेरा वीक सब्जेक्ट मैथ है, ठीक है, इंग्लिश में मेरा सही स्कोर आ रहा है, रीजनिंग में भी आ रहा है, GK में भी चलो ज़्यादा अच्छा नहीं पर एवरेज आ रहा है, लेकिन मैथ मेरा काफ़ी वीक है, तो स्लॉट बनाने आपको 4। टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है, यहाँ पे मैंने कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं लिखा, आपको खुद का टाइम टेबल बनाना है कि यार स्लॉट 1 में कम से कम मैं 4 घंटे मैथ को दूंगा, क्योंकि मेरी बहुत वीक है, या 3 घंटे मैथ को दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है 2 घंटे मैथ, 2 घंटा रीजनिंग, 2 घंटे नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड 4, ये मॉर्निंग का हो गया, ये आफ्टरनून, ये इवनिंग और ये नाइट, ठीक है। तो अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, आपको लगता है नहीं 3 स्लॉट में कम चलेगा तो 3 स्लॉट में कर सकते हो, ठीक है। तो इतना सा काम करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। और कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी का मतलब पढ़ना डेली है, चाहे 6 घंटे पढ़ो चाहे 5 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं कि आज 12 घंटे पढ़ ले फिर 4-5 दिन के लिए फ़रार, और फिर दोबारा आपको वही रिदम लाने में टाइम लगेगा, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ, सिलेक्शन ज़रूर होगा, अच्छे से पढ़ोगे, भरोसा रखोगे खुद पे, राइट डायरेक्शन मिल रही है तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। बाकी
चैनल ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम जो पक्के भी शुभम, और इंस्टा आईडी शुभम चौधरी 008। ठीक है, अगर आपको कोई भी पर्सनल मैसेज करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी तैयारी करो अच्छे से।